मैंने उनको ये कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें, क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है। जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां ये कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी, वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी। मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह 2 दफा दहशत गर्दी के अटैक हो चुके हैं जिधर जज भी शहीद हुए और वकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गए, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। आप ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई जमान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। ये वारंट इसके ऊपर सनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उससे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे। जो फिर यहां जमान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवाब जमान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर, वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में। जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती।